ऑलराइट, तो ये जो आर्टिकल छोटा-सा छपा है, ये न्यूज़ जो छपा है, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके लिए, जब आप मेंस के लिए कोई अगर आंसर लिख रहे हैं या इंटरव्यू में आपसे सवाल पूछा जा सकता है, कोई भी यूपीएससी, बीपीएससी एग्ज़ाम के लिए। और ये सिर्फ़ बिहार या बंगाल के रेलेवेंस में नहीं है, ये भारत के किसी भी प्रांत के लिए बहुत रेलेवेंट हो जाता है और ख़ास करके वैसे प्रांतों के लिए भी रेलेवेंट हो जाता है, जो कि किसी पड़ोसी देश से अपना बॉर्डर साझा करते हैं। देखो, ये जो चुनाव का बात हो रहा है बंगाल में, इससे आखिर बिहार को इसमें अलर्ट की क्या आवश्यकता है? बिहार के अलर्ट होने की क्या नीड है? तो यहाँ जो रीज़न्स दिए गए हैं, जो बहुत ही लॉजिकल हैं, आपको इसको समझना पड़ेगा। देखो, यहाँ पर है कि हथियार वगैरह हो गए या कोई मादक पदार्थ या शराब, ये सब सारी सारी चीज़ें जो हैं, ये पड़ोसी राज्यों के साथ यहाँ पर अपने राज्य में या फिर किसी दूसरे भी राज्य में ये चाहे तो जा सकती है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जो ये वांछित अपराधी हैं, अपने राज्य से भाग करके या बच करके आना चाहते हैं, वो आपके क्षेत्र में आकर के वो चाहे तो संरक्षण लेना चाहते हैं। तो ऐसे कारण उनके कारण कई असामाजिक तत्व हैं, जो कि आपके एरिया में भी एक्टिवेट होते हैं और ये जो है काम करते हैं, आपके एरिया में रह कर के अपने एरियाज़ में अपने स्टेट के लिए काम करते हैं। और वो बाहर किसी स्टेट से रह कर के काम करते हैं, तो फिर ज़्यादा वो स्कैनर में उस स्टेट के नहीं आ पाते। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जो बिहार के अगर संदर्भ में अभी देखा जाए तो किशनगंज, कटिहार या पूर्णिया का जो बॉर्डर सीमावर्ती एरिया है, जो बंगाल से टच करता है, यहाँ पर जितने भी पुलिसकर्मी या जो भी प्रशासन में सब एक्टिव है और अलर्ट मोड पे है। तो ये चीज़ आपको अपने एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझना ज़रूरी हो जाता है कि आपसे मे बी इंटरव्यू में पूछ सकता है या आप अपने आंसर राइटिंग में इस चीज़ से आप बेहतर कर सकते हैं जब आप कुछ पॉइंट्स वगैरह लिखें एसे और आंसर राइटिंग में।